हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लाज। क्लाज तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्लाज समझा था। क्लाज होता क्या है उसको पहले हम समझ लिया। उसके बाद से क्लाज के प्रकार में आता है सेंटेंस। सेंटेंस में पहला सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं, सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद से आया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य जो होता है उसमें देखिए मिश्रित वाक्य कैसे बनता है। अब देखिए इसमें होता है प्रिंसिपल क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज। इन दोनों को जोड़ने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज। तो इन दोनों को जोड़ देने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अब हम समझाते हैं एग्जाम्पल में। यानी इसको हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित में क्या होता है, मिलने, मिलकर बनना, उसी को हम मिश्रित कहते हैं ना। मान लीजिए मिलावटी, तो मिलावटी जो होता है उसी को तो हम मिश्रित कहते हैं। मिक्सचर है, मिक्सचर है। तो अब इसी को प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज दोनों को जोड़कर बनाया गया है, वही हो गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसका एग्जांपल देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिश्रित भी होता है प्रिंसिपल क्लाज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाज, यानी दोनों को जोड़ने से ही ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो देखिए इसमें दिया क्या है, आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ वह कहाँ रहता है। यानी प्रिंसिपल क्लाज, तो प्रिंसिपल क्लाज का जो होगा आई नो, प्रिंसिपल में होता है पहले और सबऑर्डिनेट क्लाज जो होता है बाद में। तो प्रिंसिपल क्लाज आई नो वेयर ही लिव्स, यानी नो है एक फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब होता है, और लिव्स भी होता है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज जोड़कर हम बनाते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो प्रिंसिपल क्लाज यह हो गया, इतना हो गया प्रिंसिपल क्लाज, और इतना हो गया सबऑर्डिनेट क्लाज। तो अब इसमें दे दिया प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज को जोड़ दिया तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होना। अब देखिए इसमें भी दिया है वही, ही नो, आई नो, आई नो द बॉय हूम स्टोल योर वॉच, मैं जानता हूँ कौन लड़का तुम्हारी घड़ी चुराया है। यह तो इसमें भी दिया है आई नो, यह भी तो हो गया प्रिंसिपल क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज हो गया, और यह हो गया सबऑर्डिनेट क्लाज। तो प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज को जोड़कर ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो इसमें दे दिया है, तो यह हो गया प्रिंसिपल क्लाज आई नो, तो इसको हम फाइनाइट वर्ब जानते हैं, नो जो होता है उसको फाइनाइट वर्ब, यह हो गया फाइनाइट वर्ब। अब इसमें देखिए ही फेल्ड बिकॉज ही वाज केयरलेस, ही फेल्ड बिकॉज ही वाज केयरलेस, वह फेल हो गया, बिकॉज यानी क्योंकि वह केयरलेस आलसी, आलसी था, वह फेल हो गया बिकॉज वह आलसी था, तो इसलिए वह फेल हो गया। तो यह भी तो हो गया एक प्रिंसिपल क्लाज, पीसी हो गया, और यह एससी हो गया। तो प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब इसमें जो होता है फेल्ड जो है यह भी एक फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। तो इसमें ये दोनों जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब अगला सेंटेंस जो होता है उसको देखते हैं। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त में क्या होता है, प्रिंसिपल क्लाज और कोऑर्डिनेटिंग क्लाज को दोनों को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। प्रिंसिपल क्लाज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज दोनों को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कंपाउंड
सेंटेंस बनता है। इससे प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़कर, दोनों को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य बनता है। यानी हम जानते हैं कि दूध और पानी को मिलाएंगे तो क्या होगा, मिलावटी हो जाएगा ना। तो दूध और पानी को मिलाएंगे तो मिलावटी होगा। तो यानी एक से अधिक वस्तुओं को मिल जाता है तो उसमें कहते हैं कि मिक्सचर है। तो उसमें जोड़ा गया है ना, देखिए इसमें दिया प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी क्लॉजों का जोड़, उपवाक्य जो होता है, उपवाक्य यानी दो छोटे छोटे वाक्य जो होते हैं उसको ही हम उपवाक्य कहते हैं, क्लॉज। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों को जोड़कर, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, यानी संयुक्त वाक्य बनाते हैं। अब उसके बाद से इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल हमने बताया क्या है, संयुक्त वाक्य क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़कर प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनता है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, द स्कूल ओपन आफ्टर मेनी डेज, यानी स्कूल ओपन आफ्टर मेनी डेज, यानी स्कूल खुले अधिक दिन हो गया। एंड द स्टूडेंट वेयर गोइंग देयर, जहाँ स्कूल वहाँ जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो अब एंड जो है ना, यही कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस का मतलब, यह कोऑर्डिनेट है, यही जोड़ने का काम करता है, यही जोड़े का काम करता है ना। अब देखिए यह तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, यह हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। और एंड को छोड़कर यह जोड़ने का काम करता है, यानी एक प्रीपोजिशन है, यह जोड़ने का काम करता है। और यह जो होता है एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, यह हो गया। तो इसको जोड़ने का काम करता है, यह एंड जोड़ता है। और यहाँ पर ही वर्क वेरी हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है। बट ही डिड नॉट पास इन एग्जामिनेशन, वह पास नहीं होता है। बट जो है ये भी तो जोड़ने का काम करता है, यह भी जो हो गया ही वर्क हार्ड, तो यह हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और यह जो हो गया कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज ये हो गया। अब उसके बाद से आता है आई वॉज लेट सो आई मिस द रेन, यह हो गया। तो सो जो है इसमें यह भी जोड़ने का काम करता है, और यह जो इधर का होगा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और यह हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। ही मस्ट टेक मेडिसिन आर ही विल नॉट गेट वेल। अब देखिए यह भी जो है प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। आर जो है प्रीपोजिशन यानी जोड़ने का काम कर रहा है, ही विल नॉट गेट वेल। और यह हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज यह हो गया।